ये व्यापार का मार्ग नहीं है साधु जीवन, याद रखना। ये साधु जीवन साधना का मार्ग है। और आदमी से बच सकते हो आप, शासन प्रशासन से बच सकते हो, लेकिन आप अपने कर्मों के दंड से कभी नहीं बच सकते हो। कर्म के लिखा मेटे धोखे से जो ये कोट सिराई। इसलिए याद रखना, गाय गाय में अंतर। कोई 1 लीटर दूध देती है, कोई 20 लीटर भी देती है। गाय गाय में अंतर, आदमी आदमी में अंतर। कोई हीरा कोई कंकर। साधु साधु में अंतर, कोई महान कोई बेईमान। साधु साधु में भी अंतर है। इसलिए साधु को भी परखो। तुम परखते नहीं हो, धोखा खाते हो। फिर असली साधु से भी नफरत करते हो, घृणा करते हो, ईर्ष्या करते हो। अरे हम सब देख लिए साधुओं को, तुम एक भी साधु नहीं देख पाए। साधु तो साधु, तुम अपनी पत्नी को नहीं समझ पाए अभी तक। साधु क्या समझो? पत्नी के साथ 30 साल से रहते हो, उसको समझ ही नहीं पाएगा तुम। और न तुम पति को समझ पाए ये है क्या। पति का पता ही नहीं तुमको ये है क्या। कितनी स्त्रियां पति को समझती हैं बिना वेतन का नौकर मिला है, निखट्टू, रगड़ के काम लो बस। और कितने पुरुष समझते हैं अरे ये नौकरानी है, ये औरत नौकरानी। नौकरानी नहीं है, ये आपके घर की महारानी है, पटरानी है। ये नौकरानी नहीं है, ये आपके घर को संभालने वाली है, आपके सम्मान को बचाने वाली है। और आपका पति नौकर नहीं है, ये आपका पति आपका संरक्षक है, गार्ड है। ये आपकी कदम कदम पर रक्षा करता, फिक्र करता है, दिन रात खेत में खड़ा रहता, मेहनत करता है और कमाई ला करके तुमको साड़ी सुंदर पहनाता है। ऐसे पति के चरणों में झुक जाना चाहिए, बार बार बलि जाना चाहिए, उससे लड़ना नहीं चाहिए। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय जय। पति से कभी मत लड़ो और पत्नी से भी मत लड़ो। लड़ना ही चाहते हो तो अपने चंचल मन से लड़ो, मन को हराओ, मन को जीतो। पत्नी की गम खा लो, छोटे नहीं हो जाओगे। पति की 4 बात सह लो, छोटी नहीं हो जाओगी। सासू की 2 बात सह लो, बड़ा सम्मान मिलेगा। बहुओं की 1 बात सह लो तो घर में रहने के लिए स्थान मिलेगा। और बेटों को भी थोड़ा क्षमा कर दो, बाप बेटे के रिश्तों में मिठास मिलेगी। और बाप की डांट को सह लो तो जिंदगी में कहीं भी खटास नहीं मिलेगी। जहां जाओगे वहां तुम्हारा नाम होगा, क्योंकि बाप ही एक ऐसा होता है, गुरु ही एक ऐसा होता है जो आपको टाइट और राइट बोलता है। और जिसकी वाणी को सह लिया तो समझ लेना तुम जिंदगी में दुनिया कहीं घूमो, तुमको कोई अपमानित नहीं कर सकता है। और हर बाप भगवान का ध्यान कम करता है, बेटे का ध्यान ज्यादा करता है। हर बाप में ये गुण है। माँ अपने बच्चों के ध्यान में रहती है, इतना कोई भगवान का ध्यान भी नहीं करता। इसलिए माँ को सताओ मत, पिता को दुखाओ मत, और सबको निभाओ। परस्पर प्रेम से रहो। प्रेम शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। प्रेम विहीन मनुष्य ऐसे है जैसे रस विहीन गन्ना। प्रेम विहीन मनुष्य ऐसे है जैसे सुगंध और सुंदरता विहीन फूल। प्रेम विहीन मनुष्य ऐसे है जैसे स्वाद विहीन भोजन। अगर जीवन में प्रेम का रस नहीं है तो याद रखना पूरा जीवन नीरस हो जाएगा। और प्रेम का रस अगर घोल दोगे
तो जीवन सरस हो जाएगा, मधुरस हो जाएगा, जीवन आनंद रस में डूब जाएगा। इसलिए प्रेम रस घोलना सीखो। तुम जो तालियां बजाते हो ना, ये मुर्दों की तालियां, दम नहीं है। 3 दिन तुमको सिखाने में ही लग जाएंगे, चौथे दिन परसों हम विदा हो जाएंगे। अरे कल मुझे एक सज्जन मिले थे, कह रहे थे ये ताली बजाने से एक्यूपंक्चर होता है, ये पॉइंट सब, इससे सिरदर्द खत्म होता, शुगर खत्म होती, ब्लड प्रेशर कंप्लीट होता है, और ताली बजाने से बदन दर्द कम हो जाता है, बुखार भी उतरता है। लेकिन ताली कौन बजाता है? ज्यादातर लोग तो थाली बजाते हैं घर में, ताली बजाते ही नहीं। आनंद जब आता है ना दिल में, ताली बजनी चाहिए। ये मस्ती का प्रतीक है ताली। और दुनिया में कितना टेंशन से जी लो तुम, उदास जी लो, निराश जी लो, हताश हो जाओ, खूब डिप्रेशन में जाओ, ऊपर से और प्रेशर लगाओ, डिप्रेशन ऑपरेशन सब करते रहो, कुछ भी किसी को चिंता तुम्हारी नहीं है। इसलिए हंस करके जीना सीखो। ये संसार तो ऐसे ही चलता है, ज्यादा मायूसी मत किया करो। आपके मुखमंडल पर मुस्कान ऐसे रहनी चाहिए जैसे राम के मुखमंडल पर मुस्कान रहती थी, हंसी ऐसी होनी चाहिए जैसे कृष्ण के रहती थी, और प्रसन्नता ऐसी होनी चाहिए जैसे कबीर को रहती थी। आप जब हंसते हो तो कृष्ण का रूप दिखता है, और मुस्कुराते हो तो राम का रूप दिखता है, और जब प्रसन्न होते हो तो कबीर का रूप दिखता है। लेकिन तुम जब टेंशन करते हो ना, क्रोध करते हो, तो रावण और कंस का रूप दिखता है। बोलिए सुखदाता गुरुदेव की जय। हाँ बोलो बोलो, जय बोलो, खड़े होकर तुम खुशी राम जय। देखो छोटा बच्चा खड़ा हुआ, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते। बहुत रो चुके हो, अब रोना नहीं है। बहुत सोच चुके हो, अब सोना नहीं है। अब तो कुछ होना है, कुछ बनना है। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो। वक्त जीवन का यूं ही निकल जाएगा, मुस्कुराते रहो। वाह वाह, गुनगुनाते। आप तो बैठे रहो, मेरी चिंता छोड़ो। मुस्कुराते रहो, खड़े हुए कि बड़े हुए, गुनगुनाते रहो। गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। गर लगन सच सदगुरु से लग जाएगी, सारे जीवन का नक्शा बदल जाएगा। मुस्कुराते रहो, गुनगुनाते रहो, मुस्कुराते। शादी से पहले गुनगुनाते। लड़का और लड़की ऐसा मुस्कुराते हैं, लगता है सीधे कृष्ण भगवान और राधा का मिलन होने जा रहा है। और शादी जब हो गई तो ऐसा मुंह ऐंठते हैं जैसे मंदोदरी और रावण का मिलन हुआ है। ये मुस्कान कहाँ चली गई, ये खुशी कहाँ चली गई? खुशियां मनाइए, उत्सव मनाइए, जिंदगी में कोई दुख नहीं। प्रेम से कमाइए, प्रेम से खाइए, प्रेम से सेवा कीजिए, और गम खाकर रहिए। जिंदगी में गम का जहर जिसको पीना आ गया, सच पूछो इस दुनिया के अंदर उसको जीना आ गया, उसको जीना आ गया। गम समान भोजन नहीं, जो कोई गम को खाए, अम्बरीश गम खाइया,
प्रेम की शक्ति पहचानो, प्रेम की ताकत को समझो। एक राजा ने अपने मंत्री को कोई काम दिया, कठिन काम था, छोटी सी कथा है। तो मंत्री को कहा कि ये काम कल तक पूरा हो जाना चाहिए। जब मंत्री आया तो राजा ने पूछा, काम पूरा हुआ? बोले नहीं हो पाया। अरे मेरे आदेश का उल्लंघन किया तूने, पूरा नहीं किया। क्रोधी राजा था, क्रोधी स्वभाव। आदेश दे दिया कि इसको जो है मंत्री को शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंक दो, शिकारी कुत्ते नोच कर खा जाएंगे इसको। वो जिसको सजा देता था राजा, उस शिकारी कुत्तों के बीच में एक बाउंड्री थी, उस बाड़ा में सैकड़ों शिकारी कुत्ते रहते थे और उसी बाउंड्री के अंदर उसको डाल देता था और नोच कर खा जाते थे। सबका दंड देने का ढंग अलग अलग। जैसे अपराधी को यूपी के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ दंड देते हैं तो क्या करते हैं, उसका मकान बुलडोजर से गिरा देते हैं कि रहने की जगह ही नहीं रखूंगा, देखता हूं तेरे को, वो गिरा देता है। महात्मा बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, सीधे हैं लेकिन टाइट हैं। वे हमेशा जोश में रहते हैं। उनको देख करके हर आदमी को थोड़ा डर लगता, भय लगता है, खतरा है। साधु है, लेकिन 1 साल तक बदमाशों को, अपराधियों को मौका दिया। उनके आश्रम के प्रबंधक बता रहे थे 1 साल तक मौका दिए, या सुधर जाओ या प्रदेश छोड़कर भाग जाओ। बोले ना वो सुधरे और न भागे। तो उन्होंने फिर एनकाउंटर शुरू कर दिया, परलोक पहुंचाना शुरू कर दिया। 8400 लोगों को मार डाला है, 8400 एनकाउंटर कर दिया कि अब सुधरोगे नहीं। अब उत्तर प्रदेश में इतनी शांति है, चाहे रात में कोई महिला घूमे, चाहे छूने में डरते हैं लोग, किसी स्त्री को छूने में डर लगता है, जैसे 66,000 वोल्ट की बिजली ये खौफ पैदा करता है। किसी का मर्डर करने में डर लगता है, बंदूक लेकर निकल नहीं सकते हो, अंदर घर में रखो। ऐसा शासन, शासन तो साधु ही टाप का चला सकता है। क्या बात है। लेकिन साधु मिलता नहीं है जो शासन करे। साधु तो बस सत्संग करता है, बस यही बोलता रहता है, रघुपति राघव राजा राम, दारू पी गए गंगा राम। ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, कौन समझावे लल्लू राम। तो ये सब संत का, उसका दिव्य जीवन होता है, वो संभालता अच्छी तरह। तो राजा क्रोधी था, आदेश दे दिया कि इसको शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंक दो, कुत्ते नोच कर खाकर खत्म कर दो। ऐसी सजा दे दिया। छोटी सी गलती में बड़ी सी सजा, बहुत बड़ी बात है। कुछ गलतियां ऐसी हैं जिसमें क्षमा भी कर दो, थोड़ा कम सजा दो, एकदम जान से खत्म। तो मंत्री बोला, बड़ा बुद्धिमान था, मंत्री वही होता जो बुद्धिमान बहुत होता है। उसने कहा, राजा साहब एक नम्र निवेदन है कि आप मुझे 7 दिन का मौका दीजिए। 7 दिन कुत्तों के बाड़ा में मुझको मत फेंकिए, और 7 दिन बाद चाहे सर कलम कर दो, और चाहे कुत्तों के बाड़ा में फेंको, चाहे शेर के बाड़ा में फेंक दो, चाहे आप तलवार से मार दो, लेकिन 7 दिन टाइम दीजिए। बोले तू भाग जाएगा कहीं तो पुलिस लगा दीजिए हमारे घर के पास, कहीं नहीं जाऊंगा। 7 दिन का मौका दिया। बंद बैर पर नारी संग न्याय में कीजिए देर, भोजन दान सुकर्म में ना ही लगाई बेर। सोचिए, कोई न्याय करना है, डिसीजन लेना है, देर लगाना चाहिए। भाई से लड़ाई करनी, मारपीट करनी, झगड़ा करनी, देर लगाइए, टालिए। हो सकता कल मन बदल जाए, भाई बदल जाए। भाई को मार कर तुम कहां बलवान कहला सकते हो। और
किसी स्त्री की तरफ मन आकर्षित हुआ है, किसी पुरुष की तरफ मन आकर्षित हुआ है, थोड़ा टाइम आउट करिए कि हो सकता इस पाप से बच जाएगा। बंधु बैर पर नार संग न्याय में कीजिए देर, भोजन दान सुकर्म में ना ही लगाई बेर। भोजन करने में, भोजन कराने में, दान देने में, दान लेने में, और सत्कर्म करने में, पुण्य कर्म करने में देर नहीं लगाना चाहिए। जल्दी करो कि मन बदल सकता है, इसमें जल्दी करो क्योंकि आदमी का मन बदल जाता है। ना ही लगाई बेर। भाई से विवाद मत करो, देवरानी से भी, जेठानी से भी टाल दो, कोई बात नहीं। 2-4 थाली ज्यादा ले लिया उसने, ले जाने दो, अपन तो 1 दर्जन ज्यादा खरीद लेंगे। तुम्हारा सामान कोई ज्यादा ले सकता, बेईमानी कर सकता, पैसा ज्यादा ले सकता है, लेकिन आपके भाग्य को कोई नहीं छीन सकता है, आपके कर्म को कोई नहीं बांट सकता है। इसलिए याद रखना, आप उसकी टेंशन छोड़ो, गुरु का सुमिरन करो, आपके पास उससे 1000 गुना होने वाला है। संतोष भी रखो। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। संतोषा अमृत तृप्ता नाम तत्सुखम शांत चेत साम, नच तद्धन लुब्धा नाम इतस्य एतस्य धावता। शांतुल्यम तपो नास्ति न तृष्णाया परो व्याधि, नच धर्मो दया समा, न संतोषा, संतोष से बड़ा सुख नहीं। हर चीज में संतोष रखो। कभी आपको बोलने को ना मिले तो भी संतोष रखो। कभी कभी हमारे मंच पर लोग आते हैं, सबको बोलने को नहीं मिलता है। राष्ट्रपति हमारे आश्रम में आए तो किसी मिनिस्टर को, नेता को बोलने को नहीं मिला। एक बड़ा राष्ट्रपति आ गया, वही बोला, वो भी इतना खुश हो गया कि 1.5 घंटा बोला। हमने सोचा बुजुर्ग है, कम बोलेगा, वो तो चालू ही रखा, खूब बोला, अच्छा बोला। मैं भी खुश हुआ, सब खुश हुए। संभल कर बोलो तो आपकी बोली ही अमृत की गोली है, और अगर संभल के ना बोलो तो आपकी बोली बंदूक की गोली है, बंदूक की गोली। सोच समझ कर बोलना चाहिए। साहिब बंदगी। तो राजा ने 7 दिन का मौका दे दिया। 7 दिन के बाद वो मंत्री आया, राजा के सामने पेश हुआ। राजा ने कहा, इसको उठा लो सिपाहियों और शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंक दो। शिकारी कुत्तों के बाड़ा में फेंकने के लिए ले गए। वो हंस रहा है, मंत्री हंस रहा है, फेंको। और फेंका और शिकारी कुत्ते झपटे। तो फेंकने वाले सिपाही खुश हुए कि अब इसको नोच कर खत्म कर देंगे 2 मिनट में, लेकिन कुत्ते उसको चाट रहे थे। काट नहीं रहे थे, चाट रहे थे। जीभ से हाथ पांव चाट रहे थे, मुंह चाट रहे थे, लिपट रहे थे, और कुत्तों से वो भी लिपट रहा था। अरे बोले यार ये क्या हुआ लपट, ये शिकारी कुत्ते 1 मिनट में मार देते हैं, गला काट देते हैं, ये इसको चाट रहे, काट ही नहीं रहे, ये हुआ क्या। खूब चाटा। उसने भी कुत्तों को प्रेम किया, गलभैया डाला, गले से लगा। कुत्ते सब कूं कूं करते थे, बड़े खुश थे। तो सिपाहियों ने सूचना भेजी राजा के पास कि राजा साहब, वो शिकारी कुत्ते उस मंत्री को काट नहीं रहे। तो बोले क्या कर रहे हैं? बोले उसको चाट रहे हैं। अरे चाट रहे, ये कैसे कुत्ते, ये भी इतने मेरे साथ में दोगलापना करते हैं कुत्ते, इसको खा जाना चाहिए, इनको खाने के लिए रखा हूं कि चाटने के लिए रखा हूं, काट देना चाहिए। नहीं काटा, चाटा, काटा नहीं, प्रेम किया। तो मजबूरी में फिर उस मंत्री को बाहर निकाला गया, क्योंकि जब काटा ही नहीं उसी में पड़ा था। राजा ने पूछा, तू ये बता तेरे को काटा क्यों नहीं, तेरे को मारकर खा क्यों नहीं गया? उसने कहा, मैं कबीरपंथी भक्त हूं, 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। बोले प्रेम का पंडित पढ़ा तू? बोले कैसे? कहा जो 7 दिन का मैंने मौका मांगा था, वो 7 दिनों में मैंने कुछ और नहीं किया, मैंने 7 दिन का टाइम इन कुत्तों के बीच में गुजारा
इनको कभी बिस्कुट खिलाता था, कभी डबल रोटी, कभी ब्रेड रोटी, और कभी दूध पिलाता था, और कभी इनके लिए कोई और नाश्ता। तो ये कुत्तों से मेरा प्रेम हो गया। मेरे प्रेम में दीवाने कुत्ते मुझे काट नहीं रहे थे, चाट रहे थे। याद रखना, प्रेम की ताकत शिकारी कुत्तों को भी दोस्त बना देती है। प्रेम की ताकत है जो रीछ भालू बानर भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। प्रेम की ही ताकत है जो दौसा में आकर के